वेलकम टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आई होप आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे पहले मैंने कल बनाई थी वीडियो इक्विलिब्रियम पर एंड देन उससे पहले बनाई थी काइनेटिक्स पर। आज जो हमारा टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल क्या होता है, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है। अल्कोहल का जो केमिकल फॉर्मूला वो है C2H5OH। इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल का मतलब शराब है। ठीक है, और ये मतलब जो ड्रग्स वगैरह जो दवाई वगैरह होती है उसमें भी ये होता है, अल्कोहल होती है। ठीक है, उसमें भी मिली हुई होती है। अगर हम दवाई खाते हैं तो उसका थोड़ा बहुत हमें उसका नशा होता है, जिससे हमें नींद आ जाती है दवाई खाने से। ठीक है, और शराब वगैरह तो है ही है ना। और अल्कोहल का इंडस्ट्रीज में भी मतलब बहुत यूज़ होता है। तो आज के हम वीडियो में यही पढ़ेंगे कि जो अल्कोहल है, फिनॉल है और ईथर है, तो इनकी केमिकल रिएक्शन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह। जो अल्कोहल है उसका नेचर कैसा है, वो एसिडिक नेचर है। ठीक है, एसिडिक नेचर का मतलब है वो प्रोटॉन लॉस करने दे जाती है। मतलब एसिड जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो H+ को लॉस कर देता है और बेस जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो अल्कोहल जो है वो हमारा कैसा है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, अल्कोहल जो है अगर वो 1 डिग्री अल्कोहल है वो रिएक्ट करेगा रिएजेंट के साथ LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो वो क्या करेगा, एल्डिहाइड बना देगा, है ना। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल करेगा तो क्या बनेगा, वो कीटोन बना देगा। एंड जो 3 डिग्री होगा वो नो रिएक्शन, वो कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने रिएक्शन लिखी C2H5Br + NaOH। ठीक है, जो Br है ये क्या हमारे हैलोजन है, तो C2H5Br और ये NaOH से क्या बन जाएगा, C2H5OH + NaBr। मतलब जो C2H5 था ये जो था इसके साथ हमारा OH जुड़ गया और जो Br उसके साथ हमारा Na जुड़ गया। ठीक है, तो C2H5OH अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और ये NaBr, तो ये हमारा क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। ये क्या थी हमारी प्रिपरेशन थी। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, C2H5Br को NaOH हमने ऐड करा तो वो क्या है, Br जो है वो रिमूव हो गया, फ्यूज हो गया। ठीक है, और C2H5OH जुड़ गया, यानी कि अल्कोहल बन गया और NaBr। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। अब दूसरी रिएक्शन है, अगर हम यहाँ पे हमने Br लिया, सेकेंड हम रिएक्शन किया C2H5, हम Br है, Br की जगह हम करते हैं आयोडीन, HI या फिर क्लोरीन + NaOH। ठीक है, तो ये क्या है, चलेगा C2H5OH अल्कोहल बना देगा और NaCl जो साल्ट है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड मेथड था, इससे हमारा अल्कोहल बन गया। उसके बाद जो मैंने आपको ये बताया कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है उससे क्या एल्डिहाइड होने का 2 डिग्री से कीटोन बनेगा। जो 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री का मतलब है उसमें एक जो हमारा C2H5OH है, ठीक है, वो क्या उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन क्या है हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा। हमारा क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल C2H5OH क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये क्या बनेगा, RCHO बना देगा। यानी कि क्या, R का मतलब है एल्काइल। ठीक है, R का मतलब है CH3 या C2H5। ठीक है, और ये क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया। ठीक है, उसके बाद है, अगर हमारा 2 डिग्री, ये तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल था। अब 2 डिग्री का मतलब है इसमें जो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, कीटोन बना देगा, कीटोन। और जो
कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वो नो ऑक्सीडेशन, वो कोई ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, जो 1 डिग्री है 1 डिग्री का मतलब उसमें एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, 2 डिग्री का मतलब उसमें 2 एल्काइल ग्रुप है, और 3 डिग्री का मतलब है उसमें 3 एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जैसे हमारा जैसे ये है ROH, 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब 2 R होंगे, R2 का मतलब 2 R होंगे, 2 एल्काइल ग्रुप होंगे, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल, और R3 यानी कि 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और ये दो, ये ऑक्साइड होगा। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या करेगा, एल्डिहाइड बना देगा। 2 डिग्री क्या करेगा, कीटोन बना देगा। जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उसमें प्रेजेंस में एल्डिहाइड बना देगा। मतलब जो रिएजेंट होता है दो होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक स्ट्रॉन्ग एल्डिहाइडिंग एजेंट। ठीक है, तो जो माइल्ड है वो कौन कौन से होते हैं, PCC, PDC, मतलब पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडियम डाइक्रोमेट, ये सब क्या है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ MOA, MOA का मतलब है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये था प्रिपरेशन मेथड, C2H Br से NaOH इथाइल अल्कोहल बन गया, NaCl अलग हो गया। ठीक है, सेकेंड थी C2H5Cl, इससे क्या NaOH मिलकर C2H5OH अलग हो गया, और NaCl जो हमारा साल्ट था सोडियम क्लोराइड ये अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन, C2H5OH से MOA यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे एल्डिहाइड बन गया, 2 डिग्री से कीटोन बन गया। ठीक है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप। ठीक है, R 1 डिग्री ऑक्सीडाइज, 2 डिग्री ऑक्सीडाइज, 3 डिग्री नो ऑक्सीडाइज। ठीक है, जो हमारे जो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये दो टाइप होते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक का मतलब है जो रिंग वाले होते हैं, जैसे बेंजीन रिंग है जिसमें रिंग होती है, और एरोमेटिक मतलब जो सिंगल चेन होती है। ठीक है, रिंग वाले जैसे हमारी बेंजीन रिंग है, ये हमारी बेंजीन है। ठीक है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, तो ये कैसे कंपाउंड है, ये एलिफैटिक कंपाउंड है, और जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं रिंग चेन में वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने अभी अल्कोहल के बारे में पढ़ा, और जो अल्कोहल का जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक नेचर का होता है। जैसे मैंने पहले बताया, जो अल्कोहल का नेचर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और जो अल्कोहल है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, मतलब जो वैसा वाटर होता है, डिस्टिल वाटर होता है उसमें सोल्यूबल होता है, और वैसे में इनसोल्यूबल होता है अल्कोहल। जो अल्कोहल जो है वो फिनॉल से ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि सॉरी फिनॉल में ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है अल्कोहल से, क्योंकि फिनॉल के पास क्या है, फिनॉल में क्या है OH मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसके कारण उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है तो वो ज़्यादा वो है पावरफुल है। जो फिनॉल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दो, ये हमारा फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल है। ठीक है, अगर मैं फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड बताऊंगी तो ये हमारा अल्कोहल का था, फिनॉल की नेक्स्ट कर देना। ठीक है, अभी जो हमने अल्कोहल की करी, अब हम करेंगे किसकी, फिनॉल की। फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जो हमें बेसिक जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें ये मिलेगा रिएक्शन करना के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन है हम बेंजीन रिंग बना ली थी। उसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे Br यानी कि ब्रोमीन। जो हमारा Br है वो क्या है, हेलोजन है, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है।
ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? हेलोजन है। प्लस NaOH, हमें क्या मिलेगा? हमें फिनॉल मिलेगी। OH मतलब इस Br की जगह Br को वो कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी जगह क्या आ गया? OH आ गया। अब ये जो Br है ये Na के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस NaBr। Na के साथ ये Br क्या ऐड हो गया और ये जो OH है ये बेंजीन रिंग पर अटैच हो गया, तो ये क्या हमारा फिनॉल बन गया, ठीक है। उतना ही दूसरी रिएक्शन लेते हैं। दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन डाल प्लस BNaOH, OH फिनॉल प्लस अब ये जो Cl है ये केमिकल ऐड हो जाएगा, ये हमारा क्या था? फिनॉल। और ये हमारा क्या है? ये क्लोरोबेंजीन रिंग है, क्लोरोबेंजीन। ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा फिनॉल बन गया। अब ये साल्ट है सोडियम क्लोराइड। आई होप कि आपको प्रिपरेशन मेथड समझ में आए होंगे। अल्कोहल के हो गए, फिनॉल के हो गए, इधर के बाद में बताएंगे, ठीक है। ये दोनों अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।